माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है। द प्रोजेक्टर्स ऑफ द एंड्स ऑफ लाइन ए बी आर 50 अपार्ट। द एंड ए इज 20 mm above HP and 30 mm in front of VP. The end B is 10 mm below HP and 40 mm behind VP. Determine the true length of AB and its inclinations with HP and VP. तो डेटा में बताया गया है एक लाइन AB के एंड प्रोजेक्टर्स का जो डिस्टेंस है वो 50 मिलीमीटर दिया गया है। इस लाइन AB का जो एंड A है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 मिलीमीटर ऊपर है और वर्टिकल प्लेन से 30 मिलीमीटर आगे की दिशा में है। यानी इस लाइन का जो एंड ए है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया गया है और इसी लाइन का जो दूसरा एंड है वो है एंड बी, जो कि है हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 मिलीमीटर नीचे है और वर्टिकल प्लेन से 40 मिलीमीटर पीछे की दिशा में है। यानी इस लाइन का जो बी एंड है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। यानी बिलो एच पी और बिहाइंड वी पी की कंडीशन है वो थर्ड क्वाड्रेंट की कंडीशन बनती है। तो इस डेटा में लाइन ए बी का एंड ए है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया गया है और एंड बी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में दिया गया है। देन डिटरमाइन द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन ए बी, और हमें इस प्रॉब्लम में लाइन ए बी की ट्रू लेंथ फाइंड करनी है और उसके साथ ही हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल बनेंगे उसे भी फाइंड करना है। तो डेटा में जो हमें कंडीशन दी गई है उसे हम बारी बारी लिखेंगे। तो सबसे पहले है डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स आर 50 mm अपार्ट। सो डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स जो कि हमें 50 मिलीमीटर दिया गया है। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन ए डैश लाइन एंड बी टू डैश लाइन। ये जो डिस्टेंस बनेगा वो होगा 50 मिलीमीटर। और आगे दिया गया है एंड ए इज 20 मिलीमीटर अबव एच पी एंड 30 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो इस लाइन का एंड ए है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो एंड ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और आगे दिया गया है द एंड बी इज 10 mm बिलो एच पी एंड 40 mm बिहाइंड वी पी। तो जो एंड बी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और आगे हमें डेटा में बताया गया है डिटरमाइन द ट्रू लेंथ ऑफ ए बी। तो ट्रू लेंथ को हमें फाइंड करना है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल बनेंगे उसे भी हमें फाइंड करना है। यानी थीटा, अल्फा, फाई और बीटा, ये चारों एंगल भी हमें फाइंड करने हैं। तो इस प्रॉब्लम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक रैंडम लेंथ की XY लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमें इस लाइन के प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एंड ए की कंडीशन मार्क करनी पड़ेगी। सो द एंड ए इज 20 mm अबव एच पी। तो ये जो पॉइंट है वो हम XY लाइन से 20 मिलीमीटर ऊपर मार्क करेंगे। तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे ए डैश।
उसके बाद आगे दिया गया है द एंड ए इज 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो जब भी कोई पॉइंट इन फ्रंट ऑफ वीपी रहता है तो उसे एक्स वाई लाइन से नीचे ड्रॉ किया जाता है। तो इसके लिए हम पॉइंट ए डैश में से एक्स वाई लाइन से नीचे 30 मिलीमीटर तक की एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नीचे जो पॉइंट मिलेगा उसे हम नाम देंगे पॉइंट ए। अब हम पॉइंट ए डैश और पॉइंट ए का डायमेंशन देंगे। तो ए डैश एक्स वाई लाइन से 20 मिलीमीटर ऊपर है और पॉइंट ए एक्स वाई लाइन से 30 मिलीमीटर नीचे रहेगी। आगे डेटा में हमें बताया गया है डिस्टेंस बिटवीन एन प्रोजेक्टर्स इज 50 mm अपार्ट। तो इस डायमेंशन को ड्रॉ करने के लिए हम इस ए डैश लाइन से 50 मिलीमीटर दूर एक्स वाई लाइन पर एक पॉइंट मार्क करेंगे। अब हम इस पॉइंट में से एक रैंडम लेंथ की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ए डैश लाइन से ये जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है उसका डिस्टेंस है 50 मिलीमीटर। So distance between and projector ये है 50 मिलीमीटर। अब हम इस वर्टिकल लाइन पर एंड बी की कंडीशन मार्क करेंगे। तो हमें डेटा में बताया गया है द एंड बी इज 10 मिलीमीटर बिलो एच पी। तो जब भी कोई पॉइंट ओरिजिनल प्लेन से नीचे होता है यानी बिलो एच पी होता है तो वो पॉइंट हमें एक्स वाई लाइन से नीचे मार्क करना पड़ेगा। तो इस वर्टिकल लाइन पर हम एक्स वाई लाइन से 10 मिलीमीटर नीचे एक पॉइंट मार्क करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट B2 डैश। और डेटा में आगे बताया गया है एंड बी इज 40 मिलीमीटर बिहाइंड वीपी। तो जब भी कोई पॉइंट बिहाइंड वीपी रहता है यानी वर्टिकल प्लेन से पीछे रहता है तो वो पॉइंट हमेशा एक्स वाई लाइन से ऊपर मार्क किया जाता है। तो अब हम इस वर्टिकल लाइन पर एक्स वाई लाइन से 40 मिलीमीटर ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे। सो 10, 20, 30 एंड 40। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट B2। तो हमने पहले ही सीखा है कि डिस्टेंस बिटवीन एन प्रोजेक्टर जो होता है वो ए डैश की वर्टिकल लाइन या प्रोजेक्शन लाइन और B2 डैश की जो प्रोजेक्शन लाइन होती है उसके बीच का डिस्टेंस होता है जो हमने यहाँ मार्क कर दिया है। अब हम इस पॉइंट B2 डैश और पॉइंट B2 में से पास होती हुई लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे।
तो बी टू डैश में से जो लोकस लाइन पास होती है उसे हम लोकस ऑफ बी डैश नाम देंगे, और पॉइंट बी टू में से पास होती हुई लोकस लाइन को हम लोकस ऑफ बी नाम देंगे। अब हम पॉइंट बी टू डैश और पॉइंट बी टू का डायमेंशन देंगे। सो नीचे रहेगा 10 मिलीमीटर और एक्स वाई लाइन से ऊपर रहेगा 40 मिलीमीटर। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉइंट ए डैश और पॉइंट ए में से पास होती हुई रैंडम लेंथ की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम पॉइंट ए डैश और पॉइंट बी टू डैश को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। और उसके बाद हम पॉइंट ए और पॉइंट बी टू को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। यहाँ हमें याद रखना है कि जिस पॉइंट में हमने डैश मार्क किया है उस पॉइंट को डैश मार्क वाले पॉइंट से ही जोड़ना है, और जिस पॉइंट को हमने विदाउट डैश ड्रॉ किया है उस पॉइंट को विदाउट डैश वाले पॉइंट के साथ ही जोड़ना है। इसलिए यहाँ जो लाइन है वो एक्स वाई लाइन से क्रॉस हो रही है। तो डेटा में जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उतनी डिटेल्स हमने इस प्रॉब्लम में ड्रॉ कर ली है। तो आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ए डैश बी टू डैश जितनी रेडियस लेंगे और ए डैश को सेंटर रखकर हम ए डैश में से पास होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो ये जो आर्क है हमने नीचे से ऊपर की दिशा में ड्रॉ की है। तो ये आर्क ए डैश की हॉरिजॉन्टल लाइन को जहाँ मिलेगी वहाँ हम B1 डैश नाम देंगे। अब हम ए डैश B1 डैश लाइन को अब हम ए डैश और B1 डैश को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। उसके बाद हम पॉइंट B1 डैश में से लोकस ऑफ बी लाइन तक की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन है हमने नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में ड्रॉ की है। तो ये वर्टिकल लाइन लोकस ऑफ बी को जहाँ मिलेगी वहाँ हम पॉइंट बी मार्क करेंगे। अब हम पॉइंट ए और पॉइंट बी को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये जो हमें लाइन ए बी मिली वो ट्रू लेंथ है। तो अब हम इस लाइन ए बी को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो ट्रू लेंथ मिल रही है उसका डायमेंशन 92 मिलीमीटर मिल रहा है। सो
ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 92 मिलीमीटर। उसके बाद सेम वे अब हम पॉइंट ए B2 जितनी रेडियस लेंगे, और पॉइंट ए को सेंटर रखकर इस पॉइंट ए में से पास होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन तक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क है वो हमने ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉ की है। तो ये आर्क पॉइंट ए की हॉरिजॉन्टल लाइन को जहां मिलेगी वहां हम पॉइंट B1 नाम देंगे। अब हम ए B1 को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। अब हम पॉइंट B1 में से लोकस ऑफ B डैश तक की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन है वो हमने नीचे से ऊपर की दिशा में ड्रॉ की है। तो ये वर्टिकल लाइन लोकस ऑफ B डैश को जहां मिलेगी वहां हम पॉइंट B डैश मार्क करेंगे। अब हम A डैश और B डैश को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। और A डैश B डैश है वो भी इस प्रॉब्लम में ट्रू लेंथ बनेगी। तो AB लाइन है उसकी लेंथ हमें 92 मिलीमीटर मिल रही है और AB लाइन भी ट्रू लेंथ है और A डैश B डैश लाइन है वो भी ट्रू लेंथ ही है, इसलिए A डैश B डैश लाइन की लेंथ भी हमें 92 मिलीमीटर ही मिलनी चाहिए। तो अब हम A डैश B डैश लाइन को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें A डैश B डैश लाइन भी 92 मिलीमीटर ही मिल रही है। सो ट्रू लेंथ इज 92 मिलीमीटर। तो इसलिए अब हम ट्रू लेंथ 92 मिलीमीटर मार्क करेंगे। अब हम थीटा, अल्फा, फाई और बीटा मेजर करेंगे। तो A डैश B डैश लाइन है वो XY लाइन से जो एंगल बनाएगी उसे हम थीटा बोलेंगे। अब हम थीटा की वैल्यू मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू 19 डिग्री मिल रही है। देन A डैश B2 डैश लाइन XY लाइन से जो एंगल बनाएगी वो होगा अल्फा। अब हम अल्फा की वैल्यू मेजर करेंगे। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू हमें 30 डिग्री मिल रही है। देन लाइन ए बी XY लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा एंगल फाई।
अब हम फाई की वैल्यू मेजर करेंगे। तो फाई हमें मिल रहा है 50 डिग्री। देन लाइन ए बी टू एक्स वाई लाइन से जो एंगल बनाएगी उसे बोलेंगे बीटा। अब हम बीटा की वैल्यू मेजर करेंगे। तो बीटा की वैल्यू हमें 54 डिग्री मिल रही है। तो फाइनली ये चारों एंगल की वैल्यू अब हम यहाँ लिख देते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू 19 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री। यहाँ पर मैंने जो ब्लैक पेन से ड्रॉ किया है उसे आपको पेंसिल से डार्क ड्रॉ करना है, और रेड पेन से जो मैंने ड्रॉ किया है उसे आपको पेंसिल से लाइट रखना है। तो इसी के साथ ही प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।